नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज राधिका को घर से ऑफिस जाने में काफ़ी लेट हो गया था। उसकी लगातार 2-3 मीटिंग थी, जिस वजह से वो समय पर घर नहीं पहुंच पा रही थी और ऐसे में उसे बार बार घर से फ़ोन आ रहे थे। ना चाहते हुए भी उसे फ़ोन को उठाना पड़ रहा था और परेशानी में ही कार भी ड्राइविंग करना पड़ रहा था। रात लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसकी परेशानी कम नहीं हो रही थी, क्योंकि जैसे ही वो घर पहुंचेगी तो पति के द्वारा भी उसे ताने मारे जाएंगे, क्योंकि उसकी तनख्वाह पति से कहीं ज़्यादा थी और घर का पूरा दारोमदार उसके ही कंधों पर था। हमारे समाज द्वारा बनाए गए ढांचे में ये फिट नहीं बैठता है कि लड़की लड़के से ज़्यादा कमाई करे। यहाँ पुरुष प्रधान समाज में इस चीज़ को स्वीकारना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वैसे तो राधिका एक अच्छे इंस्टीट्यूट में MBA कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी उसके पढ़ाई की ललक कम नहीं हो रही थी। लेकिन उसके बाद भी परिवार को संभालने के लिए उसे नौकरी स्वीकार करनी पड़ी, क्योंकि उसका पति जतिन बिल्कुल भी परिवार की ओर ध्यान नहीं देता था और हमेशा राधिका के पैसों पर ही ऐश करने के बारे में सोचा करता था। वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था, लेकिन ऐसे हालात में वह कर भी क्या सकती थी। बस इस चीज़ों पर अब वह ध्यान देना नहीं चाहती थी। राधिका अपने अतीत की ओर चली जाती है, जब वह जतिन के साथ कॉलेज में पढ़ती थी और जतिन का व्यक्तित्व उसे बहुत पसंद आया था। जतिन देखने में काफ़ी आकर्षक और फिट था। ना चाहते हुए भी उसके परिवार वालों को जतिन के साथ शादी करनी पड़ी थी, क्योंकि राधिका जतिन को छोड़ना नहीं चाहती थी और जतिन के घर वालों ने भी राधिका के साथ हाँ कर दी थी, क्योंकि घर वालों को पता था कि राधिका कहीं ज़्यादा काबिल थी। वह अपने ख्यालों से तब बाहर आती है जब पीछे से उसे दूसरी कार का हॉर्न सुनाई देता है और वह अचानक अपनी गाड़ी को वहीं पर रोक देती है। इतनी भारी ट्रैफिक के बाद उसे घर पहुंचने में काफ़ी टाइम लग जाता है और वह लगभग रात के 10 बजे घर पहुंचती है। ऐसे में उसके पति जतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर रहता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे ही सारे काम को निपटाती है। जतिन उसके पास आकर कहता है, कल मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, साथ में उनकी पत्नियां भी होंगी। कल तुम सबके लिए खाना तैयार कर देना, क्योंकि सभी यहाँ आना चाहते हैं और तुमसे मिलना भी चाहते हैं। राधिका, कल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल मेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग है। जतिन, तुम ये सब बोलकर साबित क्या करना चाहती हो कि तुम मुझसे ज़्यादा कमाती हो और तुम्हारे पास मेरे लिए कोई समय नहीं है। राधिका, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, तुमने मुझे गलत समझ लिया। उसके मन में जतिन के लिए प्यार तो था, लेकिन कहीं ना कहीं इज्जत कम हो रही थी, क्योंकि जतिन बिल्कुल उसे समझने की कोशिश नहीं करता, जबकि जतिन पूरे दिन अपने काम में लगा रहता और इनके बीच में झगड़ा हो जाता और दोनों की एक दूसरे से कई दिनों तक बातें नहीं होती थी। ये एक ना एक दिन होना ही था। प्यार एक जगह पर सही है, लेकिन सामने वाले में समझदारी भी होनी चाहिए। अब मुझे पता नहीं जतिन जानबूझकर ये करता था, ये अपने पौरुष के चलते। कहीं ना कहीं एक स्त्री का उसके पति से ज़्यादा कमाना पुरुष को नकारा दिखाती है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है। इसका सीधा असर राधिका के काम में भी पड़ने लगा, क्योंकि अब वह परेशान रहने लगी थी। एक दिन वो अपनी सहेली के घर जाती है, जहाँ वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती और ऐसे में सहेली उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहती है, खुशकिस्मत है कि तू खुद को व्यस्त अपने काम के माध्यम से रख सकती है, वरना न जाने कितनी ऐसी औरतें हैं जो घर में रहकर परेशान होती हैं। राधिका कुछ ही देर में अपनी सहेली के घर से आ जाती है, लेकिन अब उसका मन घर में नहीं लगता, क्योंकि जिस इंसान के लिए वो कड़ी मेहनत करती है, उसने कभी भी उसकी सराहना नहीं की और ना ही उसका साथ दिया। कहने को तो राधिका के घर में ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी उसे सुकून महसूस नहीं होता था और वह दिन रात गुमसुम रहती थी। उसके सारे शौक भी ख़त्म हो रहे थे, क्योंकि अब जतिन ने घर आना कम कर दिया और वह ज़्यादा समय अपने ऑफिस में ही बिताता था। जतिन अंदर से कुंठा से ग्रसित हो रहा था। उसे इन सब से ध्यान हटाकर चीज़ों को बेहतर बनाने में देना चाहिए था, ताकि ये रिश्ता और मजबूत हो सके। एक बार अचानक राधिका के पड़ोस में एक उसकी हम उम्र सुनैना रहने आती है, जो धीरे धीरे राधिका की सहेली बन जाती है। ऐसे में राधिका भी खुश होकर हमेशा उसका स्वागत करती और उसके मान सम्मान का पूरा ख्याल रखती थी।
एक दिन दोनों सहेलियां आपस में बात करती है और राधिका अपनी समस्या सुनैना को बताती है। ऐसे में सुनैना उसे कुछ उपाय देती है और कहती है कि ये उपाय उसे ज़रूर अपने रिश्ते को मजबूत करने के काम आएगा। जब एक दिन जतिन के घर आने का समय होता है तब राधिका हाफ डे लेकर घर में ही उपस्थित रहती है और घर का दरवाज़ा खुला रहता है, जिसे देखकर जतिन को किसी अन्य का अंदाज़ा होता है और वह दौड़कर अंदर की ओर आता है। तभी वो देखता है कि राधिका के हाथों में फ़ोन है, जिसमें वह अपनी सहेली से बात करती रहती है और कहती है, न जाने जतिन को क्या हो गया है। मैं तो उनका कितना ख्याल रखती हूँ और उनके लिए ही इस घर में रुकी हुई हूँ, लेकिन उन्हें इस बात की बिल्कुल कदर नहीं है। उनके अलावा मेरा है ही कौन? अगर उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया तो मेरी नौकरी करने का क्या फ़ायदा? मैं यहाँ से अपने मम्मी के घर चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जतिन को मेरा यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सारी बातें फ़ोन पर हो रही थी। जतिन ये बात चुपचाप सुन रहा था। अब उसे मन ही मन खराब लगने लगता है कि जो भी व्यवहार उसने राधिका के साथ किया उसके लिए वह खुद ही जिम्मेदार है। और वह दबे कदमों से राधिका की ओर आता है और उससे अपने किए की माफ़ी मांगने लगता है। इस बात से राधिका बहुत खुश होती है और जतिन से अपने दिल की बात बताती है। समय रहते चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। समाज में बराबरी का हक चाहिए, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। अब जतिन को समझ में आ जाता है कि राधिका उसके लिए क्या कुछ नहीं करती है। जब दोनों कॉलेज में थे तब राधिका ने हमेशा उसका साथ दिया, और जब शादी की बात आई उस समय भी राधिका ने घर वालों के खिलाफ जाकर उससे शादी की और आज तक उसका साथ देती आई है। क्या हो गया, पत्नी पति से ज़्यादा कमाने लग जाए? आखिर दोनों मिलकर ही एक सुखद परिवार का निर्माण कर सकते हैं और आगे बढ़कर एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। इसके बाद मन ही मन राधिका ने अपनी सहेली का धन्यवाद किया, जिसने उतना अच्छा उपाय उसे दे दिया था, और जतिन को अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। अब तो राधिका और जतिन के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो गया और दोनों ही एक दूसरे का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगे थे। ऐसे में दोनों को ही अपनी गलती समझ में आ चुकी थी और अब दोनों लंबी छुट्टियों का प्लान बनाकर एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करना चाहते थे। दोस्तों, दाम्पत्य जीवन में कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जहाँ पर एक दूसरे की परवाह करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर किसी एक ने लापरवाही भरा व्यवहार दिखाया तो इससे कई नुकसान हो सकते हैं और दाम्पत्य जीवन में अड़चन आ सकती है। कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि स्त्री अपने घर को बचाने के लिए पुरजोर कोशिश करती है, लेकिन अपने दिल की बात नहीं बोल पाती। ऐसे में अगर वह खुलकर अपने दिल की बात करे तो निश्चित रूप से ही अपने रिश्ते को सुखमय बनाया जा सकता है, जहाँ तीसरे की कोई ज़रूरत नहीं होती और आगे बढ़कर अपने परिवार की जिम्मेदारी ली जा सकती है। बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को बिगड़ने से पहले ही संभाल लिया जाए। बहुत ज़रूरी है कि किसी अपने को छोड़कर जाने से पहले ही उसे रोक लिया जाए। बहुत ज़रूरी है कि समय रहते ही माफ़ी मांग ली जाए, तब जाकर चीज़ें सही तरीके से काम करेगी। वह चाहे दाम्पत्य जीवन हो चाहे कामकाजी जीवन, दोनों जगह पर समय रहते सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।